सुनना, वक्त किसी के हाथ में नहीं है। पुरुष बली नहीं होत है और समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन के सामने भीलों ने गोपियों को लूट लिया और वही अर्जुन थे और वही गांडीव था, और अर्जुन कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आज गोविंद जो नहीं है। तो ये समय जो होता है ना, ये प्रभु की मुट्ठी में होता है, किसी की में नहीं। एक दिन क्या हुआ, महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने महलों से निकले और शिकार खेलने गए। तो शिकार खेलने के पश्चात में क्या हुआ, संध्या काल का समय हो गया। तो जन्मेजय ने सोचा कि यहाँ पास में दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, मैं दुर्वासा ऋषि के आश्रम में चलता हूँ। अपने कभी भी ये मत सोचो कि वक्त हमारे हाथ में है, समय हमारी मुट्ठी में है। अगर ये सोचोगे तो जीवन का निश्चित पतन हो जाएगा। उसकी आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो मनुष्य क्या चीज है। लेकिन जन्मेजय दुर्वासा जी के आश्रम में पहुंच गए, दुर्वासा जी को प्रणाम किया और भगवान दुर्वासा जी ने बहुत सम्मान किया, क्योंकि परीक्षित के पुत्र हैं, राजा हैं, तो राजा का सम्मान होना चाहिए और करना भी चाहिए। अब परीक्षित के साथ क्या हुआ, परीक्षित जी के साथ भी तो यही हुआ था कि वो चले गए समीप मुनि के आश्रम में। अब वो कहने लगे, ऋषिवर मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलाओ। यही तो सारा कारण था, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलाओ। और समीप मुनि के जो तार थे वो जुड़े हुए थे गोविंद से। अब जिसके तार गोविंद से जुड़े हुए हो, उसके सामने तुम याचना कर रहे हो, उन्हें क्या मालूम, नेत्र बंद थे उनके। अब बार बार कहे, ऋषिवर मैं राजा परीक्षित आया हूं, मुझे पानी पिलाओ, मुझे रोटी दो, भूख लग रही है। लेकिन उनके तार जुड़ गए थे, अब वो कहां से सुने। तो उनको क्रोध आ गया। मुकुट जरासंध का पहन रखा था, यही तो कारण था, कारण तो यही बनाया ना। मुकुट कौन सा था, जरासंध का, पापी का जरासंध दुष्ट था, और उसी में कलयुग का वास था। उसी समय परीक्षित जी महाराज ने कुछ नहीं सोचा, पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, और परीक्षित जी ने सोचा इन्होंने मेरा आदर नहीं किया, मैं राजा हूँ, इनको मुझे पानी पिलाना चाहिए, अतिथि हूँ, आया हूँ, और मेरे राज में तब करते हैं, निर्भय होकर करते हैं, कोई इनका उंगली नहीं उठा सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई विघ्न नहीं डाल सकता, और इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। तो इधर उधर देखने लगे तो वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, और परीक्षित जी ने वो सर्प उठाया और गले में डाल दिया। यही तो कारण था, और क्या कारण हुआ है। और जैसे ही उनके पुत्र अब चले गए डाल के, तो चले गए वहां से। जैसे ही उनके पुत्र आए और उन्होंने देखा, उनके पुत्र का नाम था श्रृंगी मुनि, अरे बड़े तपस्वी संत थे, और देखा वहां इतने रोए, अब उसको उतार नहीं सकते, पिताजी गले में से हाथ नहीं लगा सकते पिताजी को। क्यों? क्योंकि वो ध्यान मग्न है, समाधि खुल जाएगी। तो वहां बैठ के वो रोने लगे कि किस दुष्ट ने ऐसा कर दिया कि मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, वहां ऋषियों के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बालक थे। उनसे जाकर रोते रोते पूछा, मेरे पिताजी के गले में मरा सर्प किसने डाला है। बोले महाराज हम एक बात बताएं आपको, किसी से कहना नहीं। बोले बताओ किसने की है ये उत्तंडता, किसने की है दृष्टता ऐसी जो मेरे पिता के गले में सर्प डाल दिया। बोले महाराज परीक्षित राजा आए थे। अच्छा, और वो पानी की याचना कर रहे थे कि पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। लेकिन आपके पिताजी का ध्यान भगवान में था, नेत्र बंद थे। अब इनकी तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने क्रोध में आकर के और आपके पिताजी के गले में मरा सर्प डाल दिया। तो उसी समय उनको क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ 7 दिन के अंदर इसी सर्प के वंशज, जो वंशज है इनके तक्षक नाम का जो नाग है, वो
राजा परीक्षित को डस लेगा और अकाल मौत हो जाएगी। श्राप दे दिया। अब परीक्षित जी ने जैसे ही मुकुट उतारा था ना वहां जाके, अरे भगवान ये मैंने क्या कर डाला, मैंने तो ऋषि के गले में मरा सब डाल के, मुकुट में था कलयुग का वास। और जैसे ही मुकुट उतारा उन्होंने बड़ा क्रोध, इतना अपने आप को किया कोशा कि मैंने ये क्या कर डाला, चलो कल जाकर के मैं माफी मांगूंगा। लेकिन उसी समय ऋषि की आंखें खुल गई और शमीक मुनि जब आंखें खुली तो पुत्र रो रहा। क्यों रो रहे बेटे? देखा मरा हुआ सर, उतारा उसको एक साइड में फेंक दिया। और जब गए वो पुत्र जाकर के पहुंचे, बोले क्यों रो रहे हो? बोले आपके गले में मरा सर्प डाल दिया है राजा परीक्षित ने। मैंने भी पिताजी वो काम कर दिया है जो जीवन में परीक्षित कभी ऐसी दृष्टता करने की सोचेगा भी नहीं। तुमने क्या कर दिया? बोले मैंने श्राप दे दिया, 7 दिन में उसकी मौत हो जाएगी। बताए आपको शमीक मुनि क्या बोले? बोले बेटा ये तूने बहुत बुरा कर दिया, ये इतना बड़ा अनर्थ कर दिया है तूने, तू नहीं सोच सकता। जिस राजा के राज में गाय अपने आप दूध देती है, बोलो जय श्री कृष्ण, जिस राजा के राज में कोई गायों को नहीं धोता था, अपने आप समय से गायों के नीचे बाल्टी रख दो अपने आप दूध निकलता था, जिस राजा के राज में कोई घरों में ताले नहीं लगाता, जिस राजा के राज में निर्भय होकर के संत तपस्या करते हैं, राजन ऐसे धर्मात्मा तपस्वी मनस्वी और धर्मावलंबी राजा के लिए तुमने श्राप दे दिया। बोले अब तो मैंने दे दिया। तो अपने गण को भेजा, बोले जाओ और परीक्षित से बोलो जाकर के मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है और 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय सोच ले। अब जब गया वो वहां भगवान का शिष्य और जाके पहुंचे, महाराज 7 दिन के अंदर अपनी मुक्ति का उपाय सोच लो। क्या हो गया? बोले उनके पुत्र ने श्राप दे दिया। बोले कल हम आने वाले थे उनके चरणों में क्षमा याचना करने के लिए, चलो जैसी मेरे गोविंद की इच्छा, कोई बात नहीं, अब हम 7 दिन में बने। तो इसी प्रकार से ये जन्मेजय का है। जन्मेजय परीक्षित के पुत्र हैं और गए शिकार खेलने। अब दुर्वासा जी के आश्रम में पहुंच गए, बड़े ध्यान से सुनना। अब दुर्वासा जी को प्रणाम किया, दुर्वासा जी ने स्वागत किया, भाई राजा है, आए हैं, परीक्षित के पुत्र हैं। उसी समय दुर्वासा जी से बैठे, वार्तालाप हुआ, कुशल खेम पूछी। भगवान एक बात बताओगे? बोलो बोलो क्या बात है? बोले इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करा दिया, इतने इतने योद्धा मरवा दिए महाराज, ये क्या है? क्या भगवान रोक नहीं सकते थे? आप तो दुर्वासा है, आप तो भगवान शंकर के अवतार हैं, अत्रि और अनसुईया के बेटे हैं, तो क्या आप महाराज रोक नहीं पाए? तो दुर्वासा जी बोले देखो राजा, समय की गति बड़ी विचित्र है, धौनी बड़ी बलवान है। अरे महाराज समय क्या होता है? भगवान कृष्ण के होते हुए और आप जैसे महापुरुषों के होते हुए और आपने युद्ध नहीं रोक पाया। दुर्वासा जी बोले इसको अज्ञान हो गया है। तो दुर्वासा जी ने क्या किया? दुर्वासा जी बोले राजन सुनो, आप ऐसा करो, जलपान करो और जलपान करके यहाँ से निकल जाओ सीधे रास्ते। क्या हो गया महाराज, मैंने कोई गलती कर दी? बोले तुम गलती क्या, समय की बात करते हो तुम? क्या भगवान ने प्रश्न नहीं किया? क्या ऋषियों ने प्रश्न नहीं किया? राजन समय की गति बड़ी गहन है, मेरी बात। अरे महाराज समय क्या होता है? समय को तो मैं अपनी मुट्ठी में रखता हूँ, मेरे हाथ में है समय, जैसे मैं चाहूं वैसे ही बदलेगा ये समय। अब दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। अब दुर्वासा जी बोले एक काम करो राजा, धर्मात्मा राजा के पुत्र हो, चुपचाप यहाँ से सीधे रास्ते से निकल जाओ और अब दोबारा यह आना नहीं, बिल्कुल नहीं आना। अब तो वहां से वो चले, लेकिन जाए कहाँ? अब पास में ही था वहां व्यास जी का आश्रम। अब व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर प्रसंग है, ये कई दिन से कह रहा था, आपने सुनाया नहीं, मैंने सुनाता हूं। अब वो व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए। व्यास जी ने स्वागत किया, राजा है, परीक्षित के बेटे हैं, स्वागत किया, आओ।
अपने शिष्य से कहा राजा को आसन दो, आसन दे दिया, बैठे। महाराज एक बात कहूं आपसे, बोलो। ये क्या है? आप इतने बड़े महाराज, अमर हैं आप महाराज व्यास जी हैं, आपने इतने पुराणों को लिख दिया, इतने शास्त्र लिख दिए, 4 वेद बनाए, 18 पुराण रच डाले। ये क्या है महाराज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। आप क्या कहना चाहते हो राजन? क्या हो गया है? बोले मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े योद्धा आपने मरवा दिए हैं और कौरव पांडवों का युद्ध करा दिया और ये योद्धा मरवा दिए, आप इसको रोक नहीं सकते थे? आप तो व्यास हैं, भूत भविष्य वर्तमान की जानते हो, आपने ये क्यों करा दिया? व्यास जी ने कहा राजन मान जाओ मेरी बात, एक काम करो, ये भक्त है और भक्त बहुत बलवान होता है राजन, और जब भक्त आता है तो राजन उसे कोई नहीं टाल सकता। अरे महाराज फिर आप तक काई के व्यास हो? आप तो कोई व्यास नहीं हो, आपने कोई पुराण नहीं लिखे। अब ऐसे अनर्गल बातें कोई करता है तो क्रोध तो आता है ना। व्यास जी बोले राजन तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? मुझसे ऐसी बातें मत करो, जाओ यहाँ से। तुमने रोका नहीं, कृष्ण ने रोका नहीं, फलाने ने रोका नहीं, उस ऋषि ने रोका नहीं, चलो जाओ यहाँ से। व्यास जी को क्रोध आ गया, बोले महाराज बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अब तो आपसे पूछ करके रहूंगा। अब व्यास जी को क्रोध ज्यादा आ गया। व्यास जी ने कहा सुन, समय तेरी मुट्ठी में है? बोले हाँ महाराज, समय को तो मैं अपनी मुट्ठी में रखता हूं, अगर मैं होता तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं, कोई भी नहीं मरता, मैं मरने ही नहीं देता। अच्छा तू मरने नहीं देता? तो सुन, आज से ठीक 500 साल के बाद, कितना बड़ा समय दिया है? 500 वर्ष। आज से ठीक 500 साल के बाद तू समय को मुट्ठी में बंद रखता है ना, रोकता है ना, तो रोकना। आज से ठीक 500 वर्ष के बाद तेरे जीवन में भी एक समय आएगा। क्या आएगा? बोले राजन काले घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने मत जाना, मैं कह रहा हूं तुमसे मत जाना। क्यों? अगर काले घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने जाओ तो यहां तक भी बात थम जाएगी, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। 500 वर्ष की बता रहा हूं, तेरी मुट्ठी में बंद है ना समय, तो रोक लेना। आया परीक्षित का पुत्र बनकर के यहाँ मुझसे बहस करने के लिए, वो तो शुक्र मनाओ दुर्वासा ने तुमको भगा दिया अपने आश्रम से। बोलो जैसे तुमको क्या नहीं पता? व्यास जी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। उन्होंने तुरंत 500 साल के बाद आएगा ये समय। अगर काली घोड़ी पर बैठ के जाओ तो दक्षिण दिशा में मत जाना, लेकिन तुम काले पर ही जाओगे और दक्षिण दिशा में ही जाओगे, याद रखना। और रोक सको तो रोक लेना। और अगर दक्षिण दिशा में चले जाओ तो वहां एक समुद्र मिलेगा, सरोवर, उस सरोवर के किनारे मत जाना। लेकिन तुम जाओ, तुम होते कौन हो जाने वाले? वक्त ले जाएगा, समय ले जाएगा। अब वो नहीं माने, अरे छोड़ो महाराज, हो गई तुम्हारी कथा। बोले अब सुन के जाना, पूरी बात को सुन के जा और इंतजाम करना, और यहाँ आना नहीं, बिल्कुल नहीं आना मेरे आश्रम में। ठीक है बताइए? बोले दक्षिण दिशा में मत जाना, मैं कह रहा हूं, लेकिन जाओगे। तुम कौन हो? समय ले जाएगा। सरोवर किनारे मत जाना, और सरोवर के किनारे पहुंच जाओ ना तो वहां तुमको एक स्त्री मिलेगी सुंदर। उस स्त्री को देख करके मोहित मत होना, लेकिन होंगे तुम कौन होते हो? समय कराएगा, तुम मोहित भी होंगे। और अगर मोहित हो जाओ तो यही रोक लेना अपने जीवन की नैया को, लेकिन आगे मत बढ़ना। लेकिन अगर तुम मोहित भी हो जाओ तो उसके साथ विवाह मत करना, और विवाह भी कर लो तो अपने घर लेकर मत आना, और घर लेकर भी आ जाओ तो उसके कहने से हवन मत कराना। लेकिन तुम कौन होते हो? कराओगे। क्यों? क्योंकि वक्त कराएगा। और हवन भी अगर कराओ तो हवन कराने के लिए ब्राह्मणों के छोटे छोटे बालकों को मत बुलवाना।
और अगर बुला भी लो तो अपनी पत्नी के कहने से उनकी हत्या मत कर देना। राजन अब सुनो, तुम काले पर ही जाओगे, दक्षिण में ही जाओगे और वहां स्त्री मिलेगी, तुम मोहित भी होगे, उसे घर भी लाओगे, विवाह भी करोगे, हवन भी कराओगे और उसके कहने से तुम उनकी हत्या भी करोगे। मरोगे नहीं, तुम्हें कोढ़ हो जाएगा, कोढ़, तेरा सारा शरीर सड़ जाएगा। अब रोक लेना और मरेगा नहीं। और याद रखना, और जिस स्त्री के कहने से तुम उन्हें मारोगे ना, वही स्त्री तुम्हें लात मार करके और वहां से भगाएगी और फिर तुम मेरे आश्रम पर आओगे। जाओ, चले जाओ यहां से, अब दोबारा नहीं आ जाना। अब जेल में जो चलेगी, जाके पहुंचे, अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। पत्नी ने कहा, स्वामी अगर ऐसा कहा है ना तो आप एक काम करो। बोले बोलो। बोले आप ऐसा करो, आप शिकार खेलना ही बंद कर दो। बोलो जय श्री कृष्ण। न शिकार खेलने जाओगे न घटना घटेगी। अब राज दरबार में रखा इस प्रस्ताव को। बोले ऐसी ऐसी बात है। अरे बोले महाराज शिकार खेलना बंद कर दो, कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें छोड़ दो। व्यास जी ने कह दिया, फलाने ने कह दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, शिकार खेलना बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बदलता है ना, ये प्रकृति बड़ी निराली है। धीरे धीरे समय बदला और जैसे जो बताई थी वही दिन वही नक्षत्र आ गया पास में। 2 दिन पहले कहता है जन्मेजय अपनी सभा में, राजाओं का तो शिकार खेलने का शौक होता है राजन। बोले हाँ महाराज शौक होता है, क्यों नहीं करोगे? तो एक काम करो, एक बढ़िया सा घुड़साल में से घोड़ा देख कर लाओ। उस घुड़साल में जिस समय परीक्षित जी गए थे संसार छोड़ करके 5000 घोड़े थे परीक्षित जी की घुड़साल में, और 5000 घोड़े तो परीक्षित जी छोड़ के गए थे। बोले जाओ खोज कर लाओ बढ़िया सा घोड़ा। तो वही काला घोड़ा जो बताया व्यास जी ने कि काले पे मत जाना महाराज, सब घोड़े देख लिए हमने, केवल यही घोड़ा बचा है, आपके योग्य है महाराज। अब कुछ भी याद नहीं। जब समय आता है ना कुछ याद नहीं रहता। आपको पता है जब मौत आती है तो जहां लिखी है वहीं पर एक हंस था, भगवान नारायण के आंगन में मोती चुग रहा था बड़े प्रेम से। भगवान विष्णु जी के आंगन में बैकुंठ धाम में मोती चुग रहा था, वहीं पर हंस। कोई बात ना। अब थोड़ी देर बाद वहां क्या हुआ, वहां यमराज आए। अरे मोती चुग रहा है। बोले हाँ महाराज मोती चुग रहा। चुगले बेटा, जितने चुगले तुझे मोती चुगता रहे। आप यमराज? बोले हाँ यमराज, चुगले जल्दी चुग, फटाफट चुगता रहे। दर्शन किए और चले वहां से। बड़े ध्यान से सुनना, चले वहां से। और जैसे ही चले तो रास्ते में मिले उनको गरुड़ जी। गरुड़ जी से मुलाकात हो गई यमराज की। कहां से महाराज? बोले महाराज दर्शन करके आ रहे हैं भगवान के। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भी प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूँ। अब गरुड़ जी जब पहुंचे तो हंस वहां रो रहा था। हंस ने, गरुड़ बोले क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मैं क्या रो रहा हूँ, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। क्या हो गया? बोले अभी थोड़ी देर पहले यमराज आए थे और महाराज बार बार कह रहे थे चुगले चुगले और चुप, खा ले अच्छी तरह मोती चुगले, और हंस रहे थे मुझे देख करके। अच्छा तो तू क्यों कांप रहा है? बोले मैं आपसे प्रार्थना करूं। बोले बोलो। आप गरुड़ हैं, आपका इतना बड़ा वेग है महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे यहाँ से ना 7 समुद्र पार पहुंचा दो, वहां मुझे कोई भय नहीं रहे। अच्छा आओ बैठो, मेरे पीठ पर बिठाया और 7 समुद्र पार पहुंचा दिया। हंस को वक्त की गति बड़ी गहन है सज्जनों, वक्त की गति बड़ी गहन है। इसीलिए कहते हैं पल का भरोसा नहीं है, अपने जीवन को संवारो, कोई पर भरोसा नहीं। अब वो वहां पहुंचा दिया। अब गरुड़ जी वहां से छोड़ के आ गए।
अब रास्ते में मिले यमराज। अरे महाराज आप अभी तो मुझे बैकुंठ में मिले थे आप। बोले हाँ, दर्शन करने जा रहा था लेकिन दर्शन कर भी नहीं पाया, वो हंस रो रहा था। अच्छा क्या बोला? बोले कुछ नहीं बोला, ये कह रहा था यमराज आए और मुझे देख के हंस रहे थे। है चुगली और चोली कितना चुगला है। तो फिर आपने क्या किया? बोले मैंने क्या किया, मैं तो वो मुझसे बोला कि मुझे 7 समुद्र पार पहुंचा दो। अब मुझे दया आ गई और मैं उसको बिठा करके और वहां छोड़ा है। अरे बोले महाराज यही तो गड़बड़ कर दी आपने। क्या हो गया? अरे बोले महाराज मैं तो इसलिए हंस रहा था कि इसकी मृत्यु 7 समुद्र पार थी और ये यहाँ मोती चुग रहा है, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा देखो तो सही, ये यहाँ मोती चुग रहा है और वहां इसकी मृत्यु है, तो छोड़ आए जरा देख के तो आओ। और जैसे ही गरुड़ जी फिर दोबारा गए, वो मरा पड़ा था। कहने का भाव क्या है? समय की गति बड़ी गहन है। क्या क्या दिक्कत है शिकार खेलने में? बोले कोई दिक्कत नहीं है महाराज, आप ले आओ, ये घोड़ा पकड़िए। ले आए, अब काले घोड़े पर बैठ गए, चलने लगे। अब घोड़े ने उड़ान भरी, ऐसी दौड़ लगाई घोड़े ने, अपने आप स्वतः ही दक्षिण दिशा में चला गया। धीरे धीरे उसको लगी प्यास, आ गया सब वही सरोवर को। अब राजा को कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है राजा को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वही घटना हो रही है जो व्यास जी ने बताई। कोई बात नहीं, सरोवर के किनारे एक सुंदर दिव्य नारी मिली। देवी तुम कौन हो? बोले महाराज हम कौन हैं? हम एक स्त्री हैं। तो आप कौन हैं? बोले हम परीक्षित जी के पुत्र हैं, हमारा नाम है राजा जन्मेजय। अच्छा तो देवी आप हमसे शादी करो। बोले महाराज शादी करो, जानना पहचानो, वैसे कहने लगे। बोले गंधर्व विवाह करेंगे हम दोनों। अब वहां गंधर्व विवाह कर दिए। आओ घर चलो, घर ले आए। कोई बात, अपनी पत्नी को भगा दिया। बोलो जैसे अपनी पत्नी को भगा दिया, उसको रखा। महाराज कोई बात नहीं, अब थोड़े समय निकलकर अब वही तिथि चल रही है। अब क्या हुआ? वो एक दिन बोली स्वामी मेरी बड़ी इच्छा है। बोले क्या? बोले यज्ञ करना, हवन कराओ। ठीक है देवी। अब उसके प्रेम में जो पागल हो गया, अब उसको कुछ नहीं दिखाई दिया। कराता हूं अभी। मंत्री को बोला जाओ अच्छे 16 ब्राह्मण लाओ, विद्वान 16 ब्राह्मण लेकर के आओ। अच्छा महाराज अभी लाते हैं। अब हुआ क्या, दैव योग से जब वो मंत्री वर लेने गए, सभी नगरों में गांवों में गए, अब वहां कोई भी ब्राह्मण नहीं मिला, कोई भी ब्राह्मण नहीं मिला। आए महाराज ब्राह्मण तो नहीं मिले, कहाँ मर गए सब ब्राह्मण? ये बोला जन्मेजय। बोले महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे हमारी पत्नी कह रही है हमें हवन कराना है, तो वो मिले क्यों नहीं? बोले महाराज वो किसी और राजा के यहाँ हवन कराने गए हैं। अच्छा तो घर में कोई नहीं था? बोले थे, उनकी पत्नियां थी, उनके बच्चे थे। अच्छा तो एक काम करो, 16 ब्राह्मणों के घरों में से 16 बच्चे ले आओ, उनसे ही कराएंगे हम। हमारी रानी साहिबा का आदेश है, आज ही कराना है हमको। अच्छा महाराज ले आए। आगे सुनना जरा ध्यान से, वक्त की गति बड़ी गहन है, बड़ी गहन है वक्त की गति। आए बड़े प्रेम से बिठाया। ऐसा लिखा है दोनों पति पत्नी ने उनके चरण धोए, ब्राह्मणों के सत्कार किया, बड़े प्रेम से कराया। अब जैसा भी उनको आता था उन्होंने कराया, सब कार्य हो गया, हवन हो गया। सब ब्राह्मण हवन करा करके और आनंद से उनको आसन पर बिठाया। हवन से उठे, सब काम हो गए, आरती हो गई, पूजा हो गई, हवन हो गई, सब। अब भोजन होगा उनका, होगा कि नहीं भोजन? भोजन होगा। बैठाया उनको 16 ब्राह्मणों के बच्चे। राम 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 राम। राजा जन्मेजय ने ये कितना बड़ा कार्य कर दिया। अब जैसे ही वो बैठे, भोजन के लिए बैठे, अब क्या हुआ, जो रोशनदान की खिड़की होती है ना, रोशनदान की खिड़की होती लगी होती है ना मकानों में हवा के लिए,
अब वो खोल दी थी, धुआं निकल जाए तो आप खोलते हो कि नहीं घरों में? हम बोल देते हैं भाई खिड़कियों को खोल दो, थोड़ी देर धुआं होने दो, घर की शुद्धि हो जाएगी। जब ज्यादा होता है तो खोल देते हैं, भाई एग्जॉस्ट को चला दो। करते हैं कि नहीं ऐसा? अब खिड़की खोल दी। अब खिड़की में से क्या हुआ, उसमें से हवा का झरोका आया, हवा का। और जैसे ही हवा का झरोका आया तो उसकी रानी, उसका पल्लू उड़ गया हवा से उड़ गया पल्लू। और जैसे पल्लू उड़ा, अब वो बालक थे, बच्चे थे, ज्ञान था नहीं, भाई बालक ही तो है। अब जैसे ही उसके आंचल से ये दुपट्टा उड़ गया और जैसे ही उड़ा तो बच्चे हंस गए। अब हंस गए तो काम खराब हो गया। अब बालक थे वो तो छोटे छोटे, कोई ज्यादा बड़े 12-12 साल के बच्चे थे। महाराज महाराज महाराज, इन दुष्ट ब्राह्मणों को देखो, इन दुष्ट ब्राह्मणों ने क्या कर डाला, क्या कर दिया, क्या कर दिया? महाराज मेरे तन को देखकर हंस गए। अरे भगवान, राम 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 राम, तेरे तन को देख हंस गए वो? महाराज ये मेरे तन को देखकर हंसे हैं और मैं इस समय इनको शकल नहीं देखना चाहती। इन 16 ब्राह्मणों के सर को धड़ से अलग कर दो। राजा जन्मेजय ने एक क्षण नहीं लगाया, तलवार निकाली और 16 ब्राह्मणों के सर उड़ा दिए, सब मार दिए 16 बच्चे। और वहां लथपथ खून ही खून हो गया और राजा को ब्रह्म हत्या लग गई। और उसी समय, 1 मिनट नहीं लगा, उसी समय राजा का शरीर सड़ गया, कोड़ हो गया, को पूरा शरीर मवाद बहने लग गया। वो मार दिए बच्चे, ब्रह्म हत्या लग गई। अब राजा के शरीर से मवाद बहे। रानी बोले, रानी कौन, किसकी रानी? अरे मैं राजा हूं तुम्हारा, जन्मेजय हूं मैं, तुम्हारा राजा हूं। अरे बोले, राजा किसके राजा? चलो भागो यहाँ से। आए कोड़ कहीं के, कोड़ी कहीं के, शरीर से मवाद निकल रहा है, शरीर से बह रहा है, भाग जाए यहाँ से। तो रानी ने लात मारी, बोलो जैसे लात मार करके कहा भाग जाए यहाँ से। आया राजा वाला, राजा बदबू आ रही है, भागो यहाँ से, मवाद बह रहा है तुम्हारे। अरे रानी तू कह रही है इस बात को, मैं तेरा राजा, और तेरे कहने से मैंने इन ब्राह्मणों को मार दिया और मुझे कोड़ हो गया, और तू मुझे, तभी तो कहा है ना, वक्त पर पहचान होती है। अब आए दुख में जो अब देखिए क्या हुआ, उसी समय राजा का शरीर सड़ गया, कोड़ हो गया। और जो भगवान को प्रिय है और छोटे छोटे बालक, उनको तुमने मार दिया निर्दोष। एक गिलास तोड़ नहीं पाए थे और तोड़ करके मुंह में देने लगे, इतने में तो गर्दन उड़ा दी उनको सब। रानी ने भगा दिया। अब राजा रोते 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 बिलखते, बड़े ध्यान से सुनना, याद आ गया, वक्त पर याद आया। और जैसे रोते रोते राजा गए दुर्वासा ऋषि के आश्रम। भगवान दुर्वासा ने कहा, अरे तुम कौन हो, यहाँ कैसे आ गए हो? महाराज महाराज मैं कौन? मैं परीक्षित का पुत्र जन्मेजय। भाग जा यहाँ से, चल भाग यहाँ से। यहाँ कैसे आ गया तू? यहाँ कुड़ियों की जगह नहीं होती। महाराज महाराज ऐसा मत करिए, मैंने समझाया था ना, मैंने समझाया। कुछ बोलना है प्रधान जी को, बोलिए। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी बोलो, सभी को बोलो, जोर से बोलो सभी आदमी, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज इन धर्म प्रेमियों ने धन दिया है, मैं उनके नाम बोल रहा हूँ। विवेक पुजारी 2100 रुपया और गुप्त दान 1000 रुपया। जिन धर्म प्रेमी ने ये दान प्रसाद और वस्त्रों के लिए दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। भगवान उनको धोर दे और वो मंदिर को देखते रहे। जय श्री राम।
शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ताली बजा के गाओ, क्या हो? हरि बोल। जो शिव का तूने ध्यान किया है, 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 सच्चा जीवन तूने जिया है, सच्चा जीवन तूने जिया है, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, सुमिरन के बल से तुझको मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, काला बन गया आज जवां है, बाला बन गया आज जवां है, सोच समझ तू है ये कहाँ है, सोच समझ तू है ये कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय यहाँ है, सोच समझ के वक्त गवाना, सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुम्हें आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, दुर्वासा जी ने अपने आश्रम से भगा दिया राजा को। भगवान ने ऐसा मत करिए, बोले क्या करूं, समझाया था ना, मुट्ठी में बंद है, समय बंद है, मैं रोक लूंगा, तुमने महाभारत का युद्ध करा दिया, तुमने ये कैसे कर दिया, कृष्ण रोक नहीं सकते थे, कन्हैया ने ये क्या कर दिया, कहाँ गया, मैंने तो अपना पीछा छुड़ाया था तुझसे, क्योंकि मैंने सोचा तुझे मैं श्राप दूं, उससे पहले तो मैं तुम्हारी भेजता हूँ ब्यासी के यहाँ, और फिर भी तू ब्यासी के यहाँ पहुंच गया और वही प्रश्न कर दिया उनसे भी। अब कहाँ गए, 500 साल का समय दिया था तेरे को समझने के लिए, लेकिन नहीं समझ पाया, जा यहाँ से चला जा।
नहीं आने दिया दुर्वासा जी ने, भगा दिया, चला गया। अब गया व्यास जी गया, व्यास जी ने कहा कौन हो? महाराज, अरे कोड़ी, जाओ जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? महाराज मैं जन्मेजय। कौन जन्मेजय? परीक्षित का पुत्र। अरे जाओ, हम केवल परीक्षित को जानते थे और किसी को नहीं जानते, चले जाओ यहाँ से। महाराज ऐसा मत करिए, प्रभु मेरा उद्धार करिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं मर जाऊंगा। बोले अभी कैसे मर जाएगा? अभी तो बेटे तुझे देखना है बहुत कुछ, ऐसे कैसे मर जाएगा? कहाँ गई वो रानी? महाराज क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? बोले हमने जीवन में मजाक किसी का मजाक नहीं उड़ाते, संत किसी का मजाक नहीं उड़ाते। महाराज मुझे ठीक करो, आप सब कुछ कर दोगे। अब राजा रोए, वहीं गिर गए और भगाने का प्रयत्न किया, नहीं जाए और वहीं लेट गए। व्यास जी आए, चरणों में लेट गया राजा, और मवार बह रहा है, बदबू आ रही है। राजन ये तुमने क्या कर डाला? तुमने ये क्या कर दिया? बोले भगवान मैं समझ गया, वक्त मेरे हाथ में नहीं है। बोले अब याद आया? तो देख एक काम कर, तुम्हारे एक कुलगुरु हैं वैशांपन जी महाराज, उनके पास जाओ, वो तुम्हें ठीक करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जैसा जैसा वो कहते जाए ना तो हाँ हाँ करते जाना। हाँ महाराज, हाँ महाराज, लेकिन मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा है, तू उनको टोकेगा। लेकिन याद रखना, जितनी बार जो बात कहते जाए सबको हाँ करते जाना और बिल्कुल मत टोकना और तू ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझ तो और ही कुछ देख रहा हूँ, जितनी बार टोकेगा उतने कोड़ तेरे शरीर में रह जाएंगे, याद रखना। चले गए, पहुंचे वहां से। अब कुलगुरु तो देखो भैया, कुलगुरु होते हैं, कुलगुरु को तो दया आएगी ना जी, इसीलिए तो कहते हैं ना अपना इष्ट एक बनाओ। अब जो आपने गुरुदेव बनाए हैं उनको तो दुख होगा ना आपको देख करके। वैशांपन जी महाराज त्रिलोकधारी, ऐसे नहीं है वो, गए राजन राजन, अरे वहां से उठ करके आए दौड़े दौड़े, ये क्या हो गया? मेरे पुत्र को क्या हो गया? मेरे भक्त को क्या हो गया? महाराज महाराज देखो मुझे क्या हो गया, मैं कोड़ी हो गया, मेरे शरीर खोड़ से हो गया। राजन ये कैसे हो गया? बोले महाराज जो हो गया सो हो गया, अब इस कथा को मत पूछिए, अब मुझे ठीक करिए। ठीक है तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे टोकना नहीं। मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ और उस कथा को बड़े प्रेम से सुनना, और जितनी बार तू टोक देगा उतने कोड़ तेरे शरीर में रह जाएंगे। टोकना नहीं मुझको, ठीक है महाराज, बिल्कुल नहीं टोकूंगा। आप बोलो। राजन महाभारत का युद्ध हो रहा था। अच्छा महाराज, और महाराज इतना घमासान युद्ध हो रहा था राजा जन्मेजय कि हाथी से हाथी लड़े, घोड़े से घोड़े लड़े और अस्त्र से अस्त्र चले और एक दूसरे पर ऐसा प्रहार करें कि पृथ्वी भी व्याकुल हो गई। अच्छा महाराज, भीम बड़ा बलशाली था राजा। भीम क्या करता था कि कौरवों के हाथी को पकड़ के और उसकी पूंछ पकड़ के और 10 दिशाओं में घुमाता था। ऐसे हाथी को पूंछ पकड़ के और 10 दिशाओं में घुमा करके और उसको आकाश में फेंकता था। राजन जब आकाश में भीम फेंकता था ना हाथी को, तो हजारों साल वो हाथी ऊपर ही मंडराता रहता था, नीचे ही नहीं आता था। महाराज आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हो, आप गलत कह रहे हो। हाथी को कैसे फेंक देगा? अरे बोले दुष्ट राजा, तू हमको झूठा कहता है? तेरा खानदान, तेरी 7 पीढ़ी गुजर गई, आज तक किसने हमें झूठा नहीं कहा, तू हमें झूठ कहता है? पाखंड रच रहे हो आप झूठ बोल रहे हो। अब तो वैशांपन जी, अरे दुष्ट राजा, तुझको दुर्वासा ने भी भगा दिया, व्यास ने भगाया, और व्यास ने समझाया भी था कि गुरुदेव को रोकना नहीं, टोकना नहीं, और तू वही काम कर रहा है। दोस्तों तूने
मुझे झूठा कहा, ले मैं तुझे दिखाता हूँ। ऐसे जमीन पर हाथ मारा और ऊपर से हाथी धड़ाम से नीचे आके गिरा। दुष्ट राजा, ये पता है कौन सा हाथी है? ये वही महाभारत काल का हाथी है जो भीम के द्वारा फेंका गया था और आकाश में मंडरा रहा था और नीचे नहीं आया। तो देखो अब झूठ कहां से हो गया इसमें। जिस व्यक्ति के अंदर 10,000 हाथियों का बल हो, भीम के अंदर कितना बल था? 10,000 हाथियों का अकेले के अंदर, तो क्या वो एक हाथी को नहीं फेंक सकता? आप बताइए। अब उसी समय क्रोध आ गया दशा में, बोले तूने कुलगुरु को झूठा कह दिया, चल दुष्ट यहाँ से, तेरा सारा शरीर ठीक हो गया। अब तूने एक बार मुझे टोका तो तुझे एक ही कोड़ रहेगा, भाग जा यहाँ से, मरेगा नहीं। याद रखना, जैसे ही घर की दहलीज के अंदर जाएगा, एक पैर तेरा अंदर होगा और एक तेरा बाहर होगा और उसी समय तू मर जाएगा। क्रोध आ गया गुरुदेव को। कहते तो अभी तो गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, गुरुदेव को गलत थोड़ा ना कहेंगे। आप भगा दिया वहां से कुलगुरु ने, और कुलगुरु को इतना दुख हुआ, हमें झूठा कह गया है, हमको पाखंडी बोल दिया इसने। बताओ इस राजा ने हमको। चले गए और जैसे ही वहां जाकर के पहुंचे तो वहां से रानी सब लूट लाट करके सब खजाने को ले ला करके दौड़ लगा गई, चली गई। कहा वो तो मिली नहीं उसे। और जैसे अंदर प्रवेश किया, एक पैर अंदर और एक बाहर, कुलगुरु का वचन है। और उसी समय देहरी के अंदर ही, बिल्कुल दहलीज के बिल्कुल बीचों बीच, उसी समय राजा मर गया जब। तो देखो वक्त बहुत बलवान होता है और वक्त की गति बड़ी गहन होती है, इसलिए समय को पहचानो और समय के रहते कार्य करिए और समय के रहते ही गोविंद का नाम जपिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बसंते अगर भाव से लिया जाए। युधिष्ठिर जी से भगवान कह रहे हैं, राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पवित्रा, इसको पुत्रदा भी कहते हैं। अच्छा महाराज, तो बड़ी सुंदर एकादशी। अच्छा राजन, इसका नाम है पवित्रा, इसमें क्या करना चाहिए? बोले इसमें गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा करना। महाराज क्या वर्णन है इसका? बोले सुनो, एक महिमती नाम की नगरी थी, उस नगरी में एक महेश्वती नाम का राजा रहता था। राजा बड़ा धर्मात्मा, बहुत ही यशस्वी, मनस्वी, पुत्र के समान प्रजा का पालन करने वाला, इतना धर्मात्मा राजा। और राजा को संतान नहीं हुई, बेटा नहीं हुआ राजा को। अब राजा बड़ा दुखी रहे, जरा ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट और। अब राजा दुखी रहे, पुत्र नहीं हुआ, मेरा वंश निर्वंश हो गया, अब मेरे बाद में कौन होगा इस राज्य का उत्तराधिकारी? मैं तो लटकता रह गया, मेरा वंश डूब गया, मेरे पे ही खत्म हो गया। अब इस चिंता में रहे और प्रजा भी दुख मानी। प्रजा का पालन करता है, पुत्र के समान मानता है। अगर राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानेगा तो प्रजा को दुख नहीं होगा, राजा का जरूर होगा। एक दिन क्या हुआ, प्रजा के साथ राजा गया जंगल में। अब वहां मिला एक लोमस ऋषि का आश्रम। बोलो लोमस मुनि भगवान, कैसे धर्मात्मा है संत लोमस मुनि। अरे भगवान, ऐसा वर्णन आता है,
ब्रह्मा जी की सृष्टि को कितनी बार प्रलय होते देखा लोमस ऋषि ने। ऐसे लोमस ऋषि राजा साष्टांग लेट गया, पूरी प्रजा लेट गई लोमस ऋषि के चरणों में। भगवान राजन क्या बात है? भगवान बेटा नहीं हुआ, बड़ा दुखी रहता। भगवान ये कांटा चुभा पड़ा है, इस हृदय से ये कांटा निकलता नहीं, मेरा वंश डूब गया, मेरे बाद कौन होगा इस राज का उत्तराधिकारी? महाराज बेटा नहीं हुआ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? राजन बैठो। अब बैठे। लोमस ऋषि ने नेत्र बंद किए, अपने इष्ट का ध्यान किया। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, इष्ट एक बनाओ, पूजा सबकी करो। बोलो जय श्री कृष्ण। इष्ट एक होगा, पूजा सबकी होगी। दुख आएगा, सब नहीं आएंगे, इष्ट ही आएगा। याद रखना मेरी बात को, इष्ट ही दुख में साथ देगा। सबको बुलाओगे, कोई नहीं आएगा। क्यों? विश्वासम फलदायकम। विश्वास तो टिका ही नहीं ना आपका, एक पर तो टिका नहीं। राम जी ने नहीं किया, कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण ने नहीं किया, नारायण को पकड़ लिया, नारायण ने नहीं किया, बाबा भोले को पकड़ लिया, माता जी को पकड़ लिया, हनुमान जी को पकड़ लिया। पकड़ते रहो, कोई नहीं आएगा। अपने इष्ट तो लोमस ऋषि के इष्ट कौन है बता दूं आपको? भगवान शिव। भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव ने कहा, बोलो मुनिवर क्या बात है? भगवान इस राजा महेशमती के पूर्व चरित्र को दिखाओ मुझे। बोलो जय श्री कृष्ण। साधारण बात है ये, इस राजा महेशमती के पूर्व जन्म के चरित्र को दिखाओ मुझे, मेरे नेत्रों से दिखाओ। भगवान शिव ने दिखाया। अरे भगवान राजन, तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर रखा है। क्या कर दिया महाराज मैंने? तू पूर्व जन्म में था कंगाल, कंगाल था तू पूर्व जन्म में। और एक दिन क्या हुआ, तू जंगल में भ्रमण कर रहा था। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, वही यही जो आज है पवित्रा, इसे पुत्रदा भी कहते हैं। राजन तूने तो बड़ा बड़ा पाप किया है। क्या कर दिया महाराज मैंने? बताओ क्या कर दिया? राजन उस जंगल में एक प्यासी गाय थी और वो सरोवर में पानी पी रही थी, वो पी रही थी पानी। और तूने क्या किया? उसके पास जाकर के उसे मार मार के और उसे भगा दिया, और तूने उसको पानी नहीं पीने दिया, और तूने खुद पानी पिया और उस गाय को भगा दिया। तो गाय माता रुष्ट हो गई और उसने तुझे श्राप दे दिया। दुष्ट, तूने मुझे प्यासी को पानी नहीं पीने दिया, जबकि मेरे अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और तूने उनको प्यासा मार दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ दुष्ट, तुझे आगे जन्म में तुझे औलाद पुत्र नहीं मिलेगा। भगवान उस दिन क्या, अब मैं राजा कैसे बन गया? बोले सुन, क्यों राजा बना है? उस दिन थी एकादशी, तूने कुछ खाया पिया नहीं और तेरे अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया, अनजाने से हो गया। तो उस अनजाने व्रत में तुझे मनुष्य की देह मिली, राजा बन गया और तुझे राज मिल गया, लेकिन गौ माता के श्राप से तुझे पुत्र नहीं मिला, निर्वंश हो गया। अब तू एक काम कर, श्रावण मास की पवित्र एकादशी का व्रत कर, पूरी प्रजा से पूरे साल व्रत करना। और द्वादशी के दिन एकादशी को गाय को अन्न वाला नहीं, बिना अन्न का प्रसाद खिलाना। कलाकंद है मिल्क केक है ऐसा खिलाना। और द्वादशी के दिन लड्डू, पुआ, पूरी, बर्फी गाय को पेट भर के खिलाना, जब तक वो स्वयं न खाना बंद कर दे। और देख तुझे पुत्र होगा। तो राजा ने पूरी प्रजा से व्रत किया एकादशी का। जब भी एकादशी आए व्रत करे और रात्रि भर जागरण करे और द्वादशी में गौ माता का पेट भरे, और 1 साल के अंदर राजा को बेटा हो गया। बोलो एकादशी महारानी की। तो एकादशी महारानी का ऐसा पुण्य है, तो राजा पुत्रवान हो गया और राजा संसार के सुख हो गए और मोक्ष को चला गया। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सार बरनाव रघुवर सिमरन सो जो नायक बन चाल सियापति राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम सब जान दे सुनो कौन कुमार बलबो तेरे क्या देव मोयार चकरे चलकार सियापति राम जय जय राम जय प्रभु राम जय 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 हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश देव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम हर महादेव विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के चलिए कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कंचित कैसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोचने मोचासे साजे संकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान दुनिया चातुर राम काज करवे को प्रभु करे सुनते कौन राम लखन सीता मन बसिया रूप धरती दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीत रूप धरि असुर संहारे सिया राम के काज हमारे लायक जीवन रखन दिया रे श्री रघुवर हरि शिवर आए रघुपति के लिए बहुत बढ़ाए सोमनाम प्रिय भरत संभाए आए सहस्र बंधु रोचक गावे अक्षय श्रीपति कंचन गावे संकालिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिर सीता शंभु मेरे दिगपाल जहाँ से कविते विचले सके कहाँ से तुम उपकार सुप्रे वही के नाम राम मिलाए राजपद दीना ना तुम रहो मंत्र बलि तनवाना संकेश्वर भय सब जन जाना ना भोग सहाय जो जन पर भानो प्रियो साई मधुर फल कानो प्रभु मुद्रिका देर मुख माहे कर मिला विनय दरद नाई दुर्गम काज जगत के जेते तुम अनुग्रह तुमरे तेरे राम दुआरे तुम रखवारे आज्ञा बिन द्वारे सब सुख रहे तुम्हारी करना करना अपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाथ से कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर सब नाम सुनावे नाथे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत प्रिया वीरा जय जय हनुमान संकट से हनुमान हनुमान सुनावे मन का वचन ध्यान दो सुनावे सब पर राम समृद्धि राजा इनके काज सकल तुम राजा और मनोरथ तुम लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर जगत उजियारा सारा साधु संत के तुम रखवारे अनेक कंदर राम तुम्हारे हमारे अष्ट से गुणवती के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे वे अंत काल रघुवर पुर जाए साथ नम हरि भक्त हमारे और देवता के धरणी हनुमत के शरण सुख करे ये संकट कटे विजय सब पीरा जो तुम्हारे हनुमत बल पीरा जय 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 हनुमान सुताए कृपा करो गुरुदेव तुम्हारे ये तो शब्द बार पाठ कर होई तू गई बंद महासुख होई सोय पढ़े हनुमान चालीसा होवे साथी गौरी बासुर सीता सदा हरि तेरा सीते नाथे देवी तेरा पास करे संकट हवन मंगल मूर्ति